भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों का सिलसिला नहीं है। ये गाथा है उन महान आत्माओं की जिन्होंने अपने साहस, दृष्टि और संकल्प से पूरे इतिहास की धारा ही बदल दी। ऐसा ही एक नाम, चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण बालक जिसके लिए राजा बनना महज एक सपना था, लेकिन जिसका भाग्य और संकल्प उसे भारत का पहला महान सम्राट बना गया। 340 ईसा पूर्व भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। मगध पर नंद वंश का क्रूर शासक धनानंद राज करता था। इसी अशांत समय में मगध के एक छोटे से गांव में जन्मा चंद्रगुप्त। न वो राजघराने से था, न ही किसी विशेष कुल से, वो मौर्य कुल का एक सामान्य बालक था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक आग, एक लक्ष्य। एक दिन जंगल में खेलते हुए उसकी भेंट हुई आचार्य चाणक्य से, एक अद्वितीय ब्राह्मण जिनकी एक ही इच्छा थी, एक ऐसा भारत जो एकजुट हो और किसी भी विदेशी आक्रांता के सामने झुके नहीं। चाणक्य जानते थे कि जब तक मगध पर धनानंद जैसा क्रूर और भ्रष्ट शासक बैठा रहेगा, प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती। उन्हें सिर्फ चंद्रगुप्त में एक राजा नहीं, एक उम्मीद दिखी थी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, मगध की जनता को अत्याचार से मुक्त करना और पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना। चाणक्य ने बालक की आंखों में देखा और कहा, यह कोई सामान्य बालक नहीं, ये भारत का भविष्य है। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। धनानंद की विशाल सेना के आगे चंद्रगुप्त और चाणक्य के पास थे बस बुद्धि, साहस और सीमित संसाधन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जंगलों में रहकर राजनीति, युद्धनीति और कूटनीति की गहराई सिखाई। वहीं से शुरू हुई नंदवंश के खिलाफ क्रांति। छोटे छोटे गांवों से सेनाएं इकट्ठी की गईं और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से धनानंद की विशाल सेना को बार बार छकाया गया। हर हार एक सीख बनी और हर सीख ने उन्हें मजबूत बनाया। अंततः चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय पाई और एक नए युग की शुरुआत हुई। अब वो केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक सम्राट था। उधर पश्चिम से सिकंदर महान की सेनाएं भारत में घुस रही थीं। लेकिन चंद्रगुप्त को मंजूर नहीं था कि कोई विदेशी इस पवित्र भूमि पर शासन करे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसने उनकी सेनाओं को हराया और पश्चिमी भारत को भी अपने अधीन कर लिया। अब उसका साम्राज्य फैला उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण की नर्मदा तक और पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। ये था भारत का पहला संगठित, शक्तिशाली और न्यायप्रिय साम्राज्य। उसने सड़कों का निर्माण करवाया, व्यापार को बढ़ावा दिया, कृषि को सुदृढ़ किया और एक संगठित सेना खड़ी की। ये था प्रशासन, विकास और एकता का युग। लेकिन सालों के शासन के बाद चंद्रगुप्त ने सब कुछ त्याग दिया। राजपाट छोड़कर जैन धर्म अपना लिया। वो चले गए दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला, जहां एक सन्यासी के रूप में उन्होंने जीवन का अंतिम पड़ाव बिताया। और वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन आत्मा से वह अमर हो गए, इतिहास में, दिलों में, भारत के गौरव में। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक राजा नहीं था, वह विचार था, दृष्टि था और वह आग थी जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। जब हिम्मत हो और मार्गदर्शन सही मिले तो कोई भी बालक इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट बन सकता है।